26 जनवरी का जो एक दिन है वो भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा स्वर्णिम दिन है और बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला दिन है। संविधान है वो लागू हुआ और एक आवाम को राजा बनाने की ताकत दी गई। दुर्भाग्य की बात है कि भारत की जनता ने एक ऐसे राजा को चुन लिया जिसने ना तो कभी खेती की। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमें तो लगा था ये उद्योगपतियों को खाने नहीं देगा, जो गरीब अन्नदाता है उसको खाने का ये काम कर रहे हैं और दो बड़े उद्योगपतियों के झोले में उन किसानों को डाल देना चाहते हैं। लेकिन हम बताने चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कल मेवात हमारे सारे किसान, मेवात जो है किसान में होने वाला है। कल 25 तारीख है और कल 26 तारीख है। सड़कों पर किसान हैं और हमारा देश जिसके सहारे चलता है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से बैठे हैं। देश का किसान सरकार से कह रहा है कि हमको सौगात नहीं चाहिए, लेकिन सरकार है कि साहब कहती है कि हम आपको सौगात देकर रहेंगे। तो कहीं भाजपा कहती है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है और किसानों के ऊपर राजनीति हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि उसमें कितना दम है। 26 तारीख को जो खेतों में ट्रैक्टर चलते थे जनाब, अब वो भारत का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में परेड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसानों का जो हुजूम है वो मेवात से चलकर दिल्ली पहुंचेगा और किसान अपने सच्चे सपूत ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे। और सुनहरा बॉर्डर पर क्या तैयारियां हैं कल को लेकर, सीधे चलते हैं कुछ लोगों के पास। जी, क्या नाम है आपका? नाम समय सिंह है। समय सिंह, कौन सा समय आ गया जमींदार सड़क पर और कल 26 तारीख ट्रैक्टर की जो रैली है, ट्रैक्टर का जो हुजूम है, जो खेतों में सीना चीर का अन्न उगाने का काम करता था, वो कल दिल्ली में परेड करेगा। 26 जनवरी का जो एक दिन है वो भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा स्वर्णिम दिन है और बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हमारे भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ और एक आवाम को राजा बनाने की ताकत दी गई। क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले जो मुल्क का निजाम था उसको समझने की जरूरत है कि 26 जनवरी 1950 से पहले रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो आवाम को, देश में बसने वाली जनता को हक दिया गया कि आप अपने को जो अच्छा लगे, आपको जो अपने हक का लगे, ऐसा राजा बनाएं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत की जनता ने एक ऐसे राजा को चुन लिया जिसने ना तो कभी खेती की, ना कभी खेती की सिस्टम को समझा, ना जमीनों को देखा, ना कभी ट्रैक्टर को चलाया। कल की क्या तैयारियां हैं? कल की जो तैयारियां हैं वो बड़े जोरों के साथ भारत का जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो भूमि पुत्र है, वो अपने ट्रैक्टरों के साथ एक परेड करेगा, क्योंकि करना भी चाहिए। एक दुनिया ने आज तक देखी नहीं होगी। उन्होंने आर्मी की परेड देखी है, उन्होंने एनसीसी की परेड देखी है, उन्होंने स्कूली बच्चों की परेड देखी है, उन्होंने हमारे जो देश ने अभी तक उपलब्धियां हासिल की उनकी परेड देखी है। लेकिन किसान की परेड भी होनी चाहिए, क्योंकि किसान भी भारत की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान देता है। इसलिए पहली मर्तबा सारी दुनिया देखेगी कि भारत का जो किसान है खेती करने वाले इक्विपमेंट्स के साथ परेड करेगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अकबर खान है। अकबर जी, बड़ी मेहनत से ट्रैक्टर खेतों में चलाया था जी, कल दिल्ली में परेड करेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है, क्या तैयारियां हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरीके का आपको आश्वासन मिला है, परमिशन का कह रहा है? जनाब, परमिशन के लिए तो हमारी कमेटी के जो मेंबरान हैं जी, उनकी बातें लगातार पुलिस के आला अधिकारी से हो रही हैं जी, और जैसा आदेश मिलेगा, क्योंकि हमारा ये आंदोलन संवैधानिक है जी, इसमें कोई भी गैर संवैधानिक काम नहीं होगा जी, और भारत का किसान किसी के कहने से नहीं जी, बल्कि अभी हमारे समय सिंह जी ने बताया जी कि दुर्भाग्य इस बात का भारत की जनता ने इस वक्त ऐसा राजा को चुन लिया जी, जो जिसके ना तो बेटा है, बच्चा है, उनको बच्चे का दर्द का पता नहीं, ना जिसकी बीवी है, जिसको बीवी के दर्द का पता नहीं। यदि बीवी होती उसके तो नमक मिर्च मसाले के लिए पैसा की जरूरत होती, रसोई सजाने की बात होती तो उसको पता होता। कल ट्रैक्टर दिल्ली में चलेंगे आप? बिल्कुल पक्का इरादा। सुनहरा से मेवात से क्या उम्मीदें हैं कल के लिए? किस तरीके के जो आशाएं हैं वो पाल रखी हैं? किसानों को क्या साथ मिलने वाला है भारी भरकम? ऐसा है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे जी, ये जो हरियाणा मेवात की जो सरजमीन है जी, इस पर उलमाओं का बहुत रोल रहा है जी, उलमाओं के पीछे यहाँ की जनता, इस सरजमीन की जनता उलमाओं की कदर करती है जी, और ये आंदोलन हज़रत मौलाना अरशद साहब की क़यादत में राजस्थान जुरेड़ा से शुरू हुआ है जी,
और ये उलमाओं की जो क़यादत है, मैं समझता हूँ मेवात में बसने वाला मेव नहीं, बल्कि चाहे जाटा हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, का बेटा कल दिल्ली जाएगा। हाँ, पक्का दिल्ली जाएगा। बिल्कुल। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि नौजवान है और उसका पिता किसान है, देश का नाम हिंदुस्तान है, जनाब वो इस वक्त बड़ा परेशान है। कल दिल्ली जाने को लेकर बुरहान, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ जी। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जी एक रैली में कहा था जी, उनका स्लोगन भी था और उनकी पार्टी के उसमें भी था, एजेंडे में भी था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी। हमें तो लगा था कि उद्योगपतियों को खाने नहीं देगा और गरीबों को खिलाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज उस देश का अन्नदाता जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो गरीब अन्नदाता है उसको खाने का ये काम कर रहे हैं और दो बड़े उद्योगपतियों के झोले में उन किसानों को डाल देना चाहते हैं। लेकिन हम बताने चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कल मेवात हमारे सारे किसान, मेवात जो है किसान में होने वाला है कल। पूरे मेवात में अलग अलग जगह से, हमारे यहाँ से भी पूरे के हजारों की तादाद में ट्रैक्टर जाने वाले हैं और मेवात किसान में होने वाला है। और मैं मोदी जी से एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश की गरिमा से और इस देश के किसानों की भावनाओं से आप खिलवाड़ मत करें। इस देश को किसान बनाता है, मजदूर बनाता है, आप लोग नहीं बनाते। बुरहान जी, एक बड़ा कड़वा सवाल है, बड़ा दर्द होता है। कांग्रेस आपको बरगला रही है, बल्कि किसान तो सड़कों पर बैठे ही नहीं। देखिए, हमको कोई नहीं बरगला रहा है। अगर हमको कोई बरगला रहा है, इस देश का केंद्रीय मंत्री तोमर बरगला रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री बरगला रहा है, इस देश का गृह मंत्री बरगला रहा है। किसानों को अगर कोई ये कहे कोई बरगला रहा है, किसी की जरूरत नहीं है कि किसानों को कोई बरगला दे। इस देश अपने खेतों की छाती को चीर के जो अन्न उगाता है उसको कोई नहीं बरगला सकता। जिसको किसानों ने जिस सरकार के ऊपर विश्वास करा था, आज वही सरकार हमको बरगलाने का काम कर रही है। किसी की इतनी जरूरत नहीं है, ना कांग्रेस की इतनी जरूरत, ना इनेलो की इतनी जरूरत, ना जेजेपी की इतनी जरूरत जो हमको बरगला दे। उलेमाओं की जमीन मेवात और मेव के बारे में एक बात कही जाती है जी, जहां कदम बढ़ा दिए वहां से पीछे नहीं हटना है। किस तरीके से देखते हैं? कल 26 जनवरी है, देश में तिरंगा लहरेगा और देश का किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली जा रहा है। देखो, मेवात की ज़मीन किसानों की भी ज़मीन है जी, उलमा की भी ज़मीन है। और जो उलमा हैं जी, वो एक तरफ उलमा भी हैं जी, तो दूसरी तरफ किसान भी हैं। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ, मेवात का हर बाशिंदा, चाहे वो किसी भी धर्म से और किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, एक न एक तरीके से वो किसान है या किसानी और खेती से जुड़ा हुआ है। 90-95% यहाँ किसान रहते हैं। हाँ, उलमा, हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हमारी कौम आज भी अपने हर मौके पर अपने उलमा के दामन को थामती है। इस वक्त हमारा मेवात की सरजमीन से पिछली 12 जनवरी से शुरू होने वाला ये सुनहरा जुरेड़ा बॉर्डर पर किसान आंदोलन हज़रत मौलाना अरशद साहब मील खेड़ला की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जारी है। और कल उनके ही नेतृत्व में सुनहरा जुरेड़ा बॉर्डर से हज़ारों किसान, सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ में एक तरह से हमें जाना था दिल्ली, लेकिन 3 बॉर्डरों को दिल्ली जाने की परमिशन मिली है। और जो हमारा शाहजहाँपुर बॉर्डर या पलवल या सुनहरा जुरेड़ा बॉर्डर पर जो मेवाती किसानों का मोर्चा कायम है, यहाँ के किसानों को दिल्ली जाने की परमिशन नहीं मिली है। तो फिर अब ये फैसला लिया गया है कि हमारे ये किसान मेवात ही का, हमारा जो रूट है यहाँ सुनहरा से पुनाना, पुनाना से पिनंगवा, पिनंगवा से शिकरावा, शिकरावा से पुनाना, फिर वापस सुनहरा बॉर्डर, तो यही हमारे हज़ारों किसान ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। क्या नाम है? मुबारक खान है मेरा नाम। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि किसान का बेटा जब परेशान होता है तो हिंदुस्तान परेशान होता है। ट्रैक्टर खेतों में चलाते थे, कल दिल्ली जाकर परेड करने का एक किसानों का सपना था और कल आप जाएंगे भी, शाहजहाँपुर बॉर्डर आप पहुंचेंगे। क्या तैयारियां हैं आम किसानों की आपकी तरफ से? बहुत अच्छी तैयारी है हमारे यहाँ से जी। और यहाँ से हज़ारों की तादाद में नहीं, मैं तो कहता हूँ लाखों की तादाद में यहाँ से किसान जाएंगे। और अब 26 जनवरी हम एक हमारा जो कानून लागू हुआ था, 26 जनवरी जो भी हुआ था, उस हम मनाना तो चाहते थे हंसी खुशी, और मनाएंगे भी हंसी खुशी। अब की बार हम ट्रैक्टरों पे मनाएंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। अब की बार हम ट्रैक्टरों पे मना के देख लें, अपने ट्रैक्टर परेड में मना के देख लें। क्या नाम है? अब्दुल अजीज़। क्या तैयारियां हैं कल की? हमने जो तैयारी कर रखी हैं वो जोर शोर के साथ तैयारी कर रखी हैं। हमको इस केस के साथ लड़ना है और लड़ के ही इसको जी रहेंगे। तो देखिए जनाब,
ये 25 तारीख का दिन है और हम लोग 25 तारीख को सुनहरा बॉर्डर पे मौजूद हैं। 26 की तैयारियों का जायजा लेने हम पहुंचे हैं और एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़ गए। जी, किस तरीके से देखते हैं कल के दिन को? कल का दिन इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन होगा जी। और ये किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का दिन होगा। किसान पहले यहाँ पर झंडा फहराकर और जो हमें लिमिटेड दायरा मिला है उसके अंदर रहकर, अनुशासन में रहकर और संवैधानिक दायरे में रूल रेगुलेशन को मानते हुए हम ये धरना जरूर रखेंगे। हम अपना फ्लैग मार्च रखेंगे, ट्रैक्टर की परेड करेंगे, सारा कुछ जो हमने अपना तय किया है उस हिसाब से हम करेंगे और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को कोई मैसेज? भाजपा सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो उनकी नीति है बदनीयती है उसके खिलाफ आज किसान खड़ा हुआ है, ना कि कोई स्पेसिफिकली मुस्लिम खड़ा हुआ है, ना कोई हिंदू खड़ा हुआ है। किसान की लड़ाई है, किसान रीढ़ की हड्डी है और किसान रीढ़ की हड्डी होने के नाते इस देश में सबसे बड़ा जनबल के साथ है और आज सब इकट्ठा हो गया है। इकट्ठा होने की वजह से उसमें ताकत है और ताकत से जीत हासिल होती है। तो देखिए तस्वीर आपके सामने है कि देश का किसान बोल रहा है, हिंदू बोल रहा है, ईसाई बोल रहा है, सिख और मुसलमान बोल रहा है, क्योंकि देश का किसान सड़कों पर है। 25 तारीख की ये शाम है, 26 को हम देश का, हमारे जो देश का एक खास दिन है, हम तिरंगा लहराएंगे। लेकिन इसके बीच में सुनहरा से जो किसान हैं वो अपना राष्ट्रीय पर्व मनाने के साथ ही यहाँ से बॉर्डर से चलेंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो निश्चित ही किसान पीछे नहीं हटने वाले। खैर, जैसी कोई अपडेट रहती है हम आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन 25 तारीख, कल 26 तारीख को लेकर के क्या तैयारियां थी, हम पहुंचे थे सुनहरा बॉर्डर।